चलो भाई अब हो जाओ बिल्कुल। ओए चल जाने दो। साइड क्वेश्चन लिखो अभी इसका। एक्सरसाइज 5.1 का सेकंड पार्ट। इसके फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन में कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट हैं। क्या बताना तुम्हें कि कौन सी एपी बनेगी कौन सी एपी नहीं बनेगी। पहला पार्ट कौन सा था? टैक्सी वाला, कि पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपए और उसके बाद सारे कितने 8 किलोमीटर, जितने किलोमीटर चलते चले जाओगे 8 किलोमीटर बढ़ते चले जाएंगे। तो फिर पहले पार्ट में तो एपी बन गई थी अब सेकंड पार्ट में देखे क्या कह रहा है वो। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप्स। देखो एक सिलेंडर है भाई, क्या है? एक सिलेंडर में क्या बोल रहा हो कि एक वैक्यूम पंप उसकी जितनी इसमें हवा है, देखो सिलेंडर किससे भरा हुआ है? हवा से। तो एक एक क्या है? वैक्यूम पंप। क्या है? एक वैक्यूम पंप। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि वैक्यूम पंप एक बार के में इसमें जितनी भी हवा है ना उसकी 1/4 बाहर निकाल दे। कहने का मतलब अगर उसमें 100 हवा थी, कितनी थी? 100 का 1/4 कितना हो जाएगा? 25। 100 का 1/4 का मैंने कितना हो गया? 25। मतलब 100 में से 25 निकल गया। अब कितनी बच गई फिर? तो 100 में से 25 निकलने पर बची कितनी? 75। कोई बात नहीं, 75 बची नहीं बच गई। अब कोई बात, ये पंखे से सही होगी। 75 का 1/4 कितना होगा बताओ? 18, मतलब ये जाएगा 18 के आसपास जाएगा। 1872 1976 होना, तो 18 के और 19 के बीच में होगा कहीं ना कहीं। मतलब 75 में से कितने कम होंगे इस बार? 18। कितने बचेंगे? 58। अब यही देख लो कि पहले कॉमन डिफरेंस कितने का था? 25 का। पहले तो 25 कम हुई, इस बार कितनी कम हो रही? 18। तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो क्या नहीं बनने की? एपी नहीं बनने की। ठीक है। थर्ड पार्ट में वो, थर्ड पार्ट में क्या बोला गया? देखो कोई एक क्या है? कुआं। क्या क्या है? कुआं। कुएं की क्या कर, उसे मतलब खोदना कुएं को। तो क्वेश्चन में क्या कंडीशन है कि देखो जो कुआं है वो कुछ ना कुछ उसकी क्या होगी? गहराई होगी। माने बात है उसकी गहराई 10 मीटर है। कितने मीटर है? 10 मीटर उस कुएं की गहराई है, मुझे मुझे क्या करनी? खोदनी। तो क्वेश्चन में क्या बोला कि जो पहले मीटर का पैसे लगेंगे खोदने में, तो वो कितने लगेंगे? 150 रुपये। कितने रुपए लगेंगे भाई? मतलब अगर आपने 1 मीटर खुदवाया कुआ तो कितने रुपए देने पड़ेंगे आपको? 150 रुपये। उसके बाद आगे जितने मीटर फालतू हो गए, अगर उससे आगे 1 मीटर और खोदा तो 50 रुपये देने पड़ेंगे आगे 1 मीटर के। पहले मीटर के कितने दिए? 150। अगले कितने दोगे? 200। उसके बाद मतलब हर मीटर पे क्या हो जाएंगे? 50 रुपये बढ़ते चले जाएंगे। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? सेम हो गया। तो एपीया बन गई। ठीक है। चलो फोर्थ पार्ट पाओ, इसे नोट करो पहले। फोर्थ पार्ट थोड़ा सा अलग तरीके से समझाना पड़ेगा। देखो इसका फोर्थ पार्ट देखो। ओए अब चुप हो जाओ। देखो दो तरह के ब्याज हो, एक साधारण ब्याज, एक हो चक्रवृद्धि ब्याज। इंग्लिश में क्या बोल लेंगे? सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल और एक कंपाउंड। थोड़ा बेसिक्स का देख लो बस। ब्याज का मतलब क्या है? अगर मैंने किसी से अगर क्या कर रहे हैं, किसी से पैसे उधार ले रहे और उसके बाद हम 1-2 साल के लिए हमने क्या लिए? पैसे उधार लिए। तो जब अब हम उसके पैसे वापस करें 1-2 साल बाद, तो जो हमने पैसे लिए थे उससे कुछ एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। और वो एक्स्ट्रा क्या हो उस पैसे पे? ब्याज। ब्याज लगे दो तरीके से, सिंपल इंटरेस्ट और आपका एक कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो अगर आपने 1,000 रुपये उधार लिए, कितने रुपए उधार लिए? 1,000 रुपये 2 साल के लिए। कितने साल के लिए? टाइम कितना हो गया? 2 साल। रेट किस रेट पर लिए? 10% की रेट पर। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हो? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे कितना? 100। ठीक है। प्रिंसिपल कितना है इसका? जितने पैसे मैंने उधार लिए, 1,000 रुपये उधार लिया। रेट कितनी है? 10।
टाइम कितना है 2 साल बटे क्या 100, 10 दूनी 20, 200 रुपये क्या आ गया, 2 साल का ब्याज आया किस पे 1000 रुपये पे। जो 2 साल का ब्याज आया ना इसका मतलब क्या है कि पहले साल का ब्याज कितना होगा 100 रुपये और उसके दूसरे साल का भी कितना होगा 100 रुपये। मतलब जैसे आज ले लिए 1 साल तक कितने रुपए का ब्याज होगा उस पर 100 रुपये, 1 साल और 2 साल के बीच कितने हो गए 100 रुपये, टोटल कितने हो गए 200 रुपये। जो 200 रुपये ब्याज है वो टोटल 2 साल का है। अगर मैं देखूँ एक साल का कितना है 100 रुपये पहले साल का, 100 रुपये इस साल का। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज हर साल क्या रहेगा सेम। समझ गए? चलो अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है जो ब्याज लग रहा है उसके ऊपर भी ब्याज। कैसे? अब देखो 1000 रुपए है, 1000 रुपए है, इस पर पहले 1 साल निकाल लो, 1 साल का ब्याज कितना टाइम लिया 1 साल, रेट कितना 10 बटे 100। ठीक है, कितना आ गए हो 100 रुपये। पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा बराबर हमेशा। ठीक है, अगर होते 4 महीने 4 बटे 12 कर दो, जरा ऐप लग जाओ, चुप हो जाओ। ठीक है भाई, तो पहले साल का ब्याज क्या है बराबर। अब देखो खेल क्या है, 100 रुपये ब्याज लगे, ये हो गया पहले साल का। ठीक है, दूसरे साल पर 100 रुपये तो लगेंगे ब्याज के। अब एक्स्ट्रा कौन से लगेंगे, एक्स्ट्रा इस 100 पे भी लगेगा भाई। पहले साल के 100 रुपये, दूसरे साल के 100 रुपये तो लगेंगे, लेकिन जो पहले साल का 100 रुपये का ब्याज था उससे भी क्या लगेगा ब्याज लगा। किसकी रेट परसेंट से 10, मतलब 100 का 10 बटे 100 कितने रुपए ब्याज होगा 10 रुपये। तो टोटल ब्याज कितना होगा 2 साल का 100 और 100 200 और 10 210। सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का कितना है 200 रुपये। कंपाउंड क्या है, पहले साल का सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना था 100 रुपये और दूसरे साल का कितना है 100 और 10 110। समझ गए? अगले साल कैसा लगेगा 100 रुपये तो लगेंगे, इस 10 पे भी लगेगा और इस 100 पे भी लगेगा। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो गया ब्याज पे भी ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट में क्या था पहले साल भी 100 रुपये दूसरे साल भी 100 रुपये, तो इसमें भी पहले साल में 100 रुपये और उसके बाद कितने हैं 110 रुपये। अब मुझे सिंपल जवाब ये बताओ एपी किस में बनेगी, सिंपल में बनेगी, क्योंकि हर साल क्या होंगे 100 रुपये बढ़ते जाएंगे। इसमें क्या पहले साल 100 रुपये बढ़े 110, इस बार क्या होगा फिर 110 से भी ज्यादा बढ़ेंगे। सवाल आपका किसका है कंपाउंड इंटरेस्ट का। एनसीईआरटी में दे रखा कंपाउंड इंटरेस्ट का, हो सका पेपर में किसका सवाल आ जा सिंपल इंटरेस्ट का, तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी एक बात लिखनी कि इन सिंपल इंटरेस्ट में क्या रहेगा इंटरेस्ट हर साल सेम रहेगा, तो उसमें एपी बनेगी। कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट हर साल का सेम नहीं रहता, तो इसमें एपी नहीं बनेगी। ना बस नहीं लिख देना, मैं लाइन लिखवा रहा भैया, वो लाइन लिख ली लिखो तो मैं लाइन नहीं लिखो। चलो अभी क्वालिटी कम कर दी, लिखो सिंपल इंटरेस्ट का लिखो। पहले तो हेडिंग है सिंपल इंटरेस्ट। व्हेन ए प्रिंसिपल अमाउंट इज बोरोड, व्हेन ए प्रिंसिपल अमाउंट इज बोरोड, इज बोरो BORROWED, जब कोई हिंदी वाला तो कोई है नहीं, इंग्लिश में चलो कोई बात नहीं, बोल दो मैं हिंदी में भी। व्हेन ए प्रिंसिपल इज अमाउंट इज बोरोड ऑन सिंपल इंटरेस्ट, लिख लें सिंपल इंटरेस्ट द इंटरेस्ट, इसके बाद लिखो सिंपल इंटरेस्ट के बाद फॉर सम ईयर्स,
for some years on a specific rate. When a principal amount is borrowed on simple interest for a specific time and specific rate, on specific rate, इसका मतलब है जब हम कोई धनराशि, तो लिख रहे हैं हिंदी में, जब कोई धनराशि किसी निश्चित समय के लिए निश्चित दर से उधार ली जाती है, जब कोई निश्चित धनराशि कुछ समय के लिए कुछ समय के लिए निर्धारित दर पर उधार ली जाती है। लिख लिया भाई, इंग्लिश वाले लिखो अब। द सिंपल इंटरेस्ट, हाँ, द सिंपल इंटरेस्ट इज सेम, द सिंपल इंटरेस्ट इज सेम फॉर एवरी ईयर, फॉर एवरी ईयर। इट मीन्स simple interest always forms an AP। अब लिखो, तो साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर होगा, उसके बाद लिख लो इसमें एपी की, एपी क्या बोल रहे हैं, समांतर श्रेणी, तो इसमें लिखोगी साधारण ब्याज हमेशा समांतर श्रेणी बनाता है। ठीक है, अब लिखो कंपाउंड इंटरेस्ट, सिर्फ इसमें लिख दोगी इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, लिखो इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इंटरेस्ट इज नॉट सेम फॉर एवरी ईयर, सो कंपाउंड इंटरेस्ट नॉट फॉर्म्स एन एपी। समझ में आ गई बात? तो इसलिए हमने पहले समझाया, इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इंटरेस्ट इज नॉट सेम फॉर एवरी ईयर, सो कंपाउंड इंटरेस्ट नेवर फॉर्म्स एन एपी। ठीक है भाई, एवरी ईयर, सो कंपाउंड इंटरेस्ट नेवर फॉर्म्स एन एपी। हिंदी में लिखो, चक्रवर्ती ब्याज, नई लाइन से लिख गुड़िया, चक्रवर्ती ब्याज प्रत्येक वर्ष अलग अलग होता है, कोई चक्रवर्ती ब्याज कभी भी समांतर श्रेणी नहीं बनाता। ठीक है, अगर पेपर में सवाल आया कंपाउंड का सिंपल का पता लगे, कंपाउंड में एपी नहीं बनने की, सिंपल इंटरेस्ट में एपी बनेगी, सिंपल हमारी जन लिखना कि इसमें इंटरेस्ट बराबर होगा। ठीक है भाई, अब सेकंड पार्ट पा जाओ उसके, समझ में आ गया तान्या? भाई कम की लड़की रहे हैं? चलो देखो सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट देखो भाई, ए बराबर कितना है 10 और डी बराबर कितना है 10। क्वेश्चन क्या कह रहा कि शुरू की 4 टर्म्स लिखनी एपी की, क्या लिखनी? शुरू की 4 टर्म एपी। कल क्या बताया था मैंने? देखो अब तो फॉर्मूला लगाने की जरूरत है नहीं, क्या करो 10 20 30 40, तो कॉमन डिफरेंस क्या है 10, मतलब 10 10 जुड़ता जा रहा है सब में, तो यहाँ फॉर्मूला लगाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, सेकंड पार्ट में बताओ, जल्दी बोलते रहो, सेकंड पार्ट क्या है? ए कितना है सेकंड पार्ट में? ए बी -2 और डी कितना है 0, -2 और 0। तो ए की वैल्यू कितनी होगी इसमें? -2। कॉमन डिफरेंस कितना है 0, तो 0 ऐड करो, इसमें कितना हो जाएगा? -2 यहाँ होगा, -2। ठीक, कॉमन डिफरेंस क्या है सबका? 0 है, मतलब नंबर को जुड़ रहा ना नंबर कोई घट रहा। समझ में आ गई बात? चलो थर्ड पार्ट बोल लो, ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू 4 और डी की -3।
4 हो गया पहले टर्म तो, -3 का मतलब क्या है, 3 कम हो रहे, तो 4 में 3 कम हो कितने बचे, एक में 3 कम हो कितने बचेंगे, -2 -5। समझ में आ गई बात। अगर ये 3 जुड़वाता तो 4 7 10 13। ठीक है भाई। फोर्थ पार्ट बोल लो। -1 1/2। ए जो होगा जो आपका क्या है, डी, तो -1 हो गया, 1/2 जोड़ते चले जाओ। अगर -1 में मैं 1/2 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, सीधी सी बात है। 1.5 कौन सा 1.5 भी माइनस का 2 होगा भाई। उसके बाद क्या होगा फिर, 0। ठीक है भाई, पहले -1 था, -1 में दे जोड़ो, ये हुआ फिर यो फिर 5 हो, बताओ बताओ, 5वां क्या कर रहे हैं भाई, क्या कर रहे थे हम, 1.25, क्या कर रहे हैं भाई, क्या है बताओ। ए की वैल्यू 1.25, डी की कितनी है। अब देखो थोड़ा सा पॉइंट में बिसराने के सवाल दे दिया। अब आ जाओ फॉर्मूले पे, ए प्लस डी, A+2D, और इसके बाद क्या होगा, A+3D। ए की वैल्यू कितनी है 1.25, माइनस का प्लस का, प्लस का है ना दोस्तों, यो भी A+D, मतलब इसमें ये जोड़ दो डी, -1.25 और -0.25, तो कितना होगा यो, माइनस का 1.5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये हो गया माइनस का 1.5, और कम कर दो कितना हो जाएगा, माइनस का 1.75, और कम कर दो कितना आ जाएगा, माइनस का 2। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट बोलो। खत्म है ना इजी, चलो जल्दी नोट करो सारे के सारे पार्ट के। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, एपी दे रखी, एपी की लिखनी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है, बता, एक मिनट 3 1 -1 और -3, क्या लिखनी है इसकी, फर्स्ट टर्म क्या होगी इसकी, तो ए की वैल्यू 3 और डी की वैल्यू 1 -3 मतलब -2। ठीक है, डी कैसे निकाल लोगे आप, इस टर्म में थे ये टर्म माइनस करके, तो 1 में 3 घटा कितना आ गया, -2। सेकंड पार्ट देखो, -5 -1 3 और 7, ए की वैल्यू कितनी -5, डी की वैल्यू क्या है -1 -5, -1 माइनस कितना हो गया प्लस, क्या हो गया, और बैटरी है सेवर वो नहीं, कितना हो गया, 5 में से 1 गए 4, तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 4, ए की वैल्यू -5। सेकंड 2 पार्ट ये खुद करो, चलो यही नोट करो। हाँ भाई, अगर कॉमन डिफरेंस 0 है, हाँ तो ए की, चलो अब देखो भाई, थर्ड पार्ट क्या है, 1/3 5/3 9/3 और 13/3, क्या निकालना है इसकी, फर्स्ट टर्म क्या है इसकी 1/3, और डी की वैल्यू क्या है 5/3 -1/3 मतलब 4/3। ठीक है पढ़ दो। चौथा पार्ट देखो, चौथा पार्ट है आपका 0.6 1.7 2.8 3.9, तो ए की वैल्यू कितनी है 0.6 और डी की वैल्यू 1.7 -0.6 मतलब 1.1, क्योंकि सेकंड टर्म में तो जब घटाओगे तो आपका आंसर क्या होगा 1.1।
हाँ देखो ऐसे देख लो 1.7 माइनस 7 में 6 गए एक और एक में 0 गए, तो कॉमन डिफरेंस 1.1। जल्दी खत्म करो इस एक्सरसाइज को। नहीं भाई नहीं चल रही वीडियो कर रहा था। चुप हो जा भाई, वीडियो चल रही। फोर्थ क्वेश्चन देखो भाई, फोर्थ पार्ट क्या है इसका। चुप हो जा भाई, अरे वो चुप हो। देखो इसमें क्या बताना है कि कौन सी एपी बना रही है, कौन सी एपी नहीं बना रही। अगर एपी बननी तो कितनी टर्म लिख रही है इसकी, 3 टर्म ज्यादा लिख दी। एग्जाम्पल में कितनी लिख दी, 4 टर्म। तो पहला सवाल है 2 4 8 16 एपी कब बनेगी, अगर सब में डिफरेंस सेम हो। मतलब 4 में से 2 घटाओ कितना होगा 2, 8 में 4 घटाओ कितना होगा 4, 16 में से 8 घटाओ कितना होगा। डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी नहीं है। सेकंड पार्ट को उसके एक पार्ट होकर वाला, बाकी खुद करियो, ये सारे सेम है। ये अंडर रूट वाला करूंगा और बाद में है 2 3 ये 2,5/2 3,7/2 5/2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, यो एलसीएम लो, 2 एलसीएम आ गया 5 माइनस 1 2 2 2 2 4 5 में 4 हो गया 1 1/2 3 माइनस 5/2 एलसीएम लिया कितना आ गया 2 आ गया एलसीएम 1 2 2 3 2 6 6 में माइनस 5 बराबर 1/2। तो सब में डिफरेंस सेम होगा कितना 1/2 1/2 का, तो यह एपी बन जाएगी। तो क्या करना है इसके बाद 1/2 ऐड कर दो आगे सब में, क्या कर दो 1/2 ऐड 7/2 है ना, इसे 1/2 ऐड करो कितना होगा 4। भाई 7 और 1 8 8/2 4। अब 4 में 1/2 ऐड कर दो 9/2। अब 9/2 में 1 ऐड कर दो कितना हो जाएगा पूरा 10 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या है इसकी 4 9/2 10। ये 3 टर्म कब निकली, कब निकली जब यह एपी बनेगी। अब देखो थर्ड पार्ट सेम है, फोर्थ पार्ट कर लियो। अब आओ 5वें पार्ट में, क्योंकि बच्चे अंडर रूट देखकर डर जाओ। 5वां पार्ट क्या है 3,3 प्लस √2 3 प्लस 2 √2 और 3 प्लस 3 √2। अब देखो हमेशा याद रखा करो, ये 3 प्लस √2 है, 3 प्लस √2 में क्या माइनस करना है मुझे भाई, इसमें तो ये तो माइनस करूंगा, और 3 प्लस √2 में तो माइनस करा कितना 3। नंबर में से नंबर माइनस होगा और रूट वाले नंबर में से रूट वाला माइनस। अक्की क्या कर रहा भाई दक्ष, देखो 3 प्लस √2 में क्या माइनस करना 3, तो 3 में से 3 माइनस होगा, √2 अकेला रहेगा। √2 किसमें जुड़ेगा √2 वाले में ही ऐड होगा वो, तो 3 में 3 माइनस होगा कितना बचा 0, अकेला क्या बच गया √2। अब देखो 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 माइनस √2। ठीक है भाई, ये तो माइनस होता है इसमें से। अब देखो ये माइनस कैसे होता है 3 प्लस √2 माइनस और कैसा आ जाएगा यो 3 प्लस 2 √2 माइनस 3, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर साइन कैसा हो जाएगा अपोजिट। ठीक है, अब देखो √2 में से कौन सा घटेगा √2 वाला, और सिंपल नंबर में सिंपल नंबर घटेगा। 3 में 3 गए कितने बचे 0, तो 0 बच गए। अब क्या बचे 2 √2 और एक खाली √2, दोनों के पीछे कितना है √2 है, यहां भी √2 यहां भी √2, ये √2 अकेला है। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी है 1, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है 2, तो 2 में से एक जाकर कितना बचेगा एक ही बचेगा, तो √2 बचेगा। जब समझ में आई बात नहीं आई भाई, देखो ये कितने थे √2 को भूल जाओ, इस वाले √2 को भूल जाओ, इस √2 वाले को भूल जाओ, क्या घटाओ फिर 2 में से 1 कितना बचा 1, और 1 क्या है वो तो एक लिखना नहीं, बस जो छुपाया था वो लिखना, बस क्या छुपाया था रूट। अगर यहाँ बस तो मानने की बात है, ये होता 4 √2 और माइनस 2 √2, √2 को छुपा लिया
क्या क्या करेंगे, 4 में से 2 घटाओ, कितना बचा 2, क्या छिपाया था, आगे बात समझ में, कंफ्यूज होना रूट 2 को देख के। तो इसमें भी कॉमन डिफरेंस सेम यहाँ होगा, यहाँ भी रूट 2 है, यहाँ भी रूट 2 है, तो ये भी क्या बन जाएगी एपी। सब में फिर क्या ऐड कर दो, रूट 2 ऐड कर दो, तीन वो टर्म बन जाएगी। जल्दी नोट करो, 3 पार्ट, एक आधा पार्ट हो, फिर एक्सरसाइज खत्म कर रहे हैं। चलो भाई, अब देखो इस क्वेश्चन के 15 पार्ट हैं, सारे के सारे 8वां पार्ट देखो कैसा है। 8वें पार्ट में सारे नंबर -1/2, -1/2, -1/2। इसका मतलब क्या है, ना तो कोई जोड़ा ना घट रहा, सिर्फ तो मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है इसका, 0। तो कॉमन डिफरेंस 0 भी हो सके, पॉजिटिव भी, निगेटिव भी, अपोन में भी, अंडर रूट में। चलो 9वां क्वेश्चन हो जाएगा आराम से। 10वें में आओ। 10वां क्वेश्चन क्या है, a 2a 3a और आपका 4a। 2a में से ये माइनस करो, कितना आ जाएगा a। 3a में से क्या माइनस करो, फिर 2a, फिर इससे क्या आ जाएगा a। 4a में से क्या माइनस करा, 3a। ये भी क्या कॉमन डिफरेंस सेम है, तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, 5a 6a और 7a। चलो 11वां देखो, a स्क्वायर a क्यूब a की पावर 4, ठीक है। a स्क्वायर में से क्या माइनस करो, a क्यूब में से क्या माइनस करना है मुझे, a स्क्वायर। a की पावर 4 में से क्या माइनस करना है मुझे, a क्यूब। ये भी नहीं बनने की शायद, यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, पहले वाले में से a कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा खाली a-1, यहाँ a स्क्वायर a-1, a क्यूब a-1, ठीक है। अंदर a-1 तो सेम है, लेकिन बाहर यहाँ क्या है a, यहाँ क्या है a स्क्वायर, यहाँ क्या है a क्यूब, तो इसमें यह कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। समझ में आई बात, बताओ क्या पूछना। देखो a स्क्वायर माइनस a था, a कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ से, a बच जाएगा यहाँ से, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1। यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे हम, a स्क्वायर। जब यहाँ a स्क्वायर कॉमन ले ले, यहाँ देखो स्क्वायर का मतलब क्या है, मैंने 2 पावर कॉमन ले ली। यहाँ कितनी पावर थी, है कि 3 पावर थी, अगर 3 में से मैंने 2 कॉमन ले ली तो कितनी बचेगी, 1 बचेगी। और यहाँ पहले ही 2 थी, तो यहाँ कितनी बचेगी खाली, यहाँ तो a बचेगा, 1 बचेगा। a की पावर 4 में से क्या कॉमन लिया, a की पावर 3। शुरू में a की पावर कितनी थी, यहाँ से 4 थी, 3 मैंने कॉमन ले ली, कितनी बची खाली, फिर 1 बचेगी। और यहाँ a की पावर 3 है, यहाँ तो 1 ही बचेगा। अब देखो क्वेश्चन और इसका कैसा है, 12वां देखो। 12वां क्वेश्चन क्या है, 12वां क्वेश्चन है √2 √8 √18 √32। ये तो वैसे ए भी बनने की नहीं शायद मेरे हिसाब से। अब देखो अगर सारे अंडर रूट में है, अंडर रूट से सारे को बाहर निकल लो, जितना ही बाहर निकलते हो। देखो √2 है तो ये तो √2 ही रहेगा। 8 है, क्या है 8, 8 की फैक्टर लिखो, कितने हो जाएंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब ले लो इसका अंडर रूट में से क्या हमेशा 2 में से 1 बाहर निकल रहे, तो इन 2 में से 1 2 बाहर आ गया, अंदर कितना बचा, फिर √2 अकेला रह गया, तो यहाँ कितना है फिर 2 √2, ठीक है। नेक्स्ट टर्म क्या है 18, 18 फैक्टर लिखो, 2 दिए 6, 6 दिए 18, अंडर रूट लगा दिया। जोड़े किसके बनने हैं, बस 3 का जोड़ा बनना, तो 1 3 बार आ गया, क्या बचा अंदर √2, तो यहाँ क्या आया 3 √2, कोई दिक्कत तो नहीं। 32, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, अंडर रूट ले दो। एक जोड़ा यो बना, एक जोड़ा यो बना, तो 1 2 यहाँ से बाहर निकलेगा, 1 2 यहाँ से बाहर निकला, 2 दूनी 4, तो 4 तो बाहर ही आ गया, अकेला क्या बच गया अंदर √2। अब माइनस करो, अब देखो 2 √2 में से क्या माइनस करोगे पहले, √2, 3 √2 में से क्या माइनस करेंगे पहले, 2 √2, और 4 √2 में से क्या माइनस करेंगे, 3 √2। अब देखो √2 को छुपा लो, तो यहाँ कितना है 2, यहाँ क्या बच जाएगा खाली 1 बच जाएगा, 2 में से 1 गया, कितना बचा 1, क्या छिपाया था मैंने √2। 3 में से क्या माइनस करो 2, कितना बचा 1 बचा, क्या छिपाया था √2। 4 में 3 माइनस करा, कितना बचा 1, छिपाया गया था √2।
समझ में आ गई बात? अब क्यों ये वाली सीधा बताऊंगा। अरे रूट 2 की मल्टीप्लाई एक में करेगा रूट 2 ही तो होगा बाबू। बस 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 क्या कह रहा है बता। हाँ अरे हाँ इतना दिमाग नहीं भाई भाई मेरे में। अब देखो सारे क्वेश्चन, अब देखो जो 13वां क्वेश्चन होमवर्क है सारा। 14वां क्वेश्चन देखो क्या है। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर का मतलब 1, 3 का स्क्वायर, 9, 5 का स्क्वायर, 25, 7 का स्क्वायर, 49। कॉमन डिफरेंस सेम ही है। देखो 9 में से कितना बचेगा 8, 25 में से 9 के कितने बचे 16। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये एपी नहीं बन रही। अगर यहाँ सवाल है इस एक्सरसाइज में तो 1 नंबर का क्वेश्चन होगा बस। बस कि एपी बताओ एपी बननी है नहीं बननी। हाँ बोर्ड में आता है। 15 पार्ट देखो, 15 पार्ट क्या है इसका। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73। 5 का स्क्वायर 25, 7 का 49, 73। कॉमन डिफरेंस सेम ही नहीं होगा। 25 में देख गए सेम है कॉमन डिफरेंस। 25 में से घटाओ कितना बचेगा 24। 49 में 25 घटाओ कितना बचेगा 73। में 49 घटाओ कितना बचेगा 24। तो कॉमन डिफरेंस सेम है, इसमें एपी बन जाएगी मतलब 74 ऐड होता जा रहा। आई बात समझ में? तो 5.1 कंप्लीट होगी। कल से स्टार्ट करेंगे। इसमें सिर्फ 2 टॉपिक बच गए, एनेक्ट्रम ऑफ एपी और एक बच गया सम ऑफ एंट्रम्स ऑफ एपी। ठीक है चलो नोट कर लो जल्दी खत्म।